बात हो जाएगी। मेरी बात सुने जो मैं कह रहा हूं। इन चीजों ने हमें हुजूर से दूर कर दिया, गानों ने। इन बेटी कई माएँ तो ऐसे कहती हैं ना ढोल ना बजा तो फिर मजा ही ना आगा, ऐसा लगेगा जैसे मैयत हो गई। ये जो पुरानी अकड़वी बुढ़िया है ना, अकड़वी ऐसे झुक गई, बाज नहीं आ रही। लड़कियां अगर पढ़ रही है ना, दीन से जुड़ी है, नाम मा गलत है, चुप जा, नई मुफ्ती बन के आई है, तुम्हारी शरीयत नहीं है, ऐसे कहेगी। हमारे तो 7 पुश्तों से होता चला रहा, तब कोई मौलवी ना था, अब बंद होंगे, ये कह के उन्हें चुप कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर तो चुप कर लोगी बच्चियों को तुम, हमेशा के लिए नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा, उतना ही उभरना है इसको। किस किस को रोकोगे? बंद करो यार ये तमाशे। एक निकाह सुन्नत है खाली, उसमें देखो 7 दिन पहले ढोलक बज रही है, गलत। शादी वाले दिन डीजे चल रहा, गलत। नोटों के हार पड़ने सरासर गलत। उसके बाद फिर जो रस्में अदा हो रही हैं, किसी के हाथ में चांदी बंध रही है, किसी के हाथ में लच्छे बंध रहे, किसी के हाथ में मेहंदी चढ़ रही है। कितने गलत काम कर दिए हमने, मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया। सोचो तो सही, जब शादी की दावत की बारी आती है, डॉक्टर साहब लिस्ट बनाई जाती है, पूछता चचा की दावत करूं, वो तो नाराज है, कम मना लिया जाएगा, नाम लिख ले। फूफा का उन्हें भी मनाएंगे, नाम लिख ले। का खालू 3 साल से नहीं आए हैं, का उन्हें भी मनाया जाएगा, नाम लिख ले। तूने सबके नाम लिखे और सबको मना लिया। जो पहले से माने हुए थे, तूने ढोल बजा के मदीने वाले को नाराज कर दिया। वो मुस्तफा जो राजी थे, तूने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। वो खुदा जो तुझसे राजी था, तूने तमाशे करके उस खुदा को नाराज कर दिया। और बता तो सही, रब तो ये कहता है अगर मैं नाराज हो जाऊं और लानत भेजता हूं तो 7 पुश्तों तक लानत आती है, और जब मैं राजी होता हूँ रहमत भेजता हूँ तो कयामत तक मेरी रहमत चला कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत। हाँ डॉक्टर साहब, शादी हो गई कि नहीं अभी? हाँ आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन ढोलक नहीं बजेगी। हाँ कई सारे लोगों की देख रखी है मैंने, पैसे वाले लोग हैं, अब बज गई ना तो फिर आ गई। ये जवानों फितरत बदलो अपनी, अहद करो। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो काम वही किए जाएंगे जो खुदा को भी अच्छे लगे, मुस्तफा को भी अच्छे लगे। एक बात याद आ गई, बता दो। बाबा फरीद गंज शकर का नाम सुना है ना? किसने सुना है? सब नहीं सुना है माशाल्लाह। हम बरेली वाले हैं, हमारे घरों में चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं, चूल्हों पे बैठ के अल्लाह वालों के तस्किरे होते हैं। बाबा फरीद गंज शकर 6 साल उम्र शरीफ थी ना, औरतें आई आपकी अम्मी के पास, कहने लगी खातून अपने बेटे के बारे में बता तो सही। तेरा ही बेटा 6 साल का नहीं, हमारे तो 8-8 साल के हो गए, हमारे तो 8-8 साल के हो गए। लेकिन जितना तेरा बेटा मुहज्जब है, उतने हमारे बेटे तो मुहज्जब नहीं है। तो मुस्कुरा के कहा था बाबा फरीद की अम्मी ने, कहा इसमें सिर्फ फरीद का कमाल नहीं, इसमें उसकी माँ का भी कमाल है। बेशक बेशक, क्या बात है, उसकी माँ का भी कमाल है। ये जो हाफिज बने ना, ये कारी जो बने, इसमें सिर्फ मौलवी का कमाल नहीं है जी, इसमें अब्बा के हलाल लुकमों का भी कमाल है। बेशक बेशक। अभी फरमाया था आपने। मैं भी एक बात कहता हूं, गलत दवा खेती को लग जाए तो फसल खराब होती है, गलत रोजी बच्चों को खिलाई जाए तो नस्ल खराब हो जाती है। हलाल लुकमे खिलाया करो, बेटे कुरान के कारी बने। बेशक बेशक। माओ से गुजारिश है वुजू करके दूध पिलाया करो, बेटे दीनदार बने, दीनदार बनेंगे। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था कमाल सारा ही फरीद का नहीं, मेरा भी कमाल है। कहा कैसे? कहती मुझे याद नहीं मैंने जिंदगी में कभी फरीद को बगैर वुजू के दूध पिलाया हो। बहुत अच्छे, समझ गए? इन्हीं बाबा फरीद की बात बताने लगे। जी जी, सुनेंगे? जी जी जो चेयरमैन है उनसे तो मसला ही नहीं, जो जमींदार है उनसे बात कर ली। जी जी, समझ गए जमींदारों? हाँ सुनेंगे। हाँ, कुर्सी तो 5 साल के लिए होती है, जमींदारी जिंदगी भर के लिए होती है। जी जी बेशक। आज आप मजबूत हो। हजरत अली फरमाते हैं जो जमीन पे बैठता है वो कभी गिरा नहीं करता है। जी जी बेशक बेशक, क्या बात है। वहां बैठे हो जहां से गिरोगे नहीं, तो फिर डर किस बात का? जरा कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। इकबाल ने कहा था उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में,
नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हाँ, उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू है शाही बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नौजवानों, पहचानो अपने आप को। तुम नौजवान हो, तुम्हें बता दूं अगर याद ना हो तो, तुम नौजवान हो ना नौजवान? जी जी अब भी सर हिला रहे हो। बेशक। वो शेर बकरियों में रहता था, वो भी मैं कर रहा था। एक दिन पानी पीने गया, उसने देखा मेरा मुंह तो बदला हुआ है इनसे, तो सोचा आवाज भी मेरी अलग होगी, दहाड़ मारी तो बकरियों के होश खराब थे। पहचानो अपने आप को, मर्द हो तुम अल्लाह के फजल से। जी जी बेशक। मर्द। हाँ, पहचानो, मर्द हो आप और नौजवान भी हो आप। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ, ये कुछ लोग तो इसलिए या रसूल अल्लाह जोर से नहीं कह रहे कहीं बीमार ना हो जाए। ये भाई मैं फैजी नहीं हूं, मुझे पर्चे ना भेजो, मुझे अपनी बात करनी है। इंशाल्लाह फरमाइश कभी फिर भी पूरी हो जाएगी। मैं बात अपनी तरफ से जो लाया हूं वो सुन ले मेरी बात। तो ये बाबा फरीद गंजे शकर हजरत का एक मुरीद था। ये बात वो लोग गौर से सुने जो हुजूर के तरीकों से ज्यादा गाने तमाशों को तरजीह देते हैं, वो गौर से सुने। गरीब मुरीद था हजरत का। जब भी हजरत के पास आता ना तो उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर थी। आप ऐलान कर दीजिए। देखिए जितने ये कैमरे लगे हैं सब अपने बंद कर लें, हजरत आ रहे हैं।